नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बारे में। दोस्तों खबर आ रही है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने बोल अक्यूज किया यूएस को कि भाई तुम तो यार एस्केलेट करते जा रहे हो, टेंशन बढ़ाते जा रहे हो। देखो जिस तरह से युद्ध तुम बढ़ा रहे हो ना, उससे याद रखिए न्यूक्लियर वॉर चल सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। कहने का मतलब नॉर्थ कोरिया हमेशा धमकी देते रहता है अमेरिका को, देखो हमारे पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका पे मार देंगे क्योंकि उसकी रेंज अमेरिका तक है। हमने अमेरिका के लिए खास बनाए, कई बार धमकी दे चुके हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर यह भी है कि नॉर्थ कोरिया जिस तरह से रशिया की मदद कर रहा था, अपने सोल्जर्स भेज रहा था, अपने आर्मी भेज रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि 15,000 ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं, उसके बदले में नॉर्थ कोरिया को क्या मिल रहा है। तो खबर आ गई भाई साहब। तो नॉर्थ कोरिया ने बोला एक काम करिए, रशिया से हमको क्या कर दीजिए, बियर्स दे दीजिए, रशिया के बियर्स दे दीजिए, लॉयंस दे दीजिए, और प्लस 70 अलग टाइप्स के एनिमल्स मांगे जिसके अंदर कुछ बर्ड्स भी हैं। अब भाई साहब ये ना जो किम जोंग उन है ना, ये थोड़ा सा बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं ना शौकीन टाइप का इंसान है। ये भी बताया जा रहा है कि भाई साहब जब ये किम जोंग उन कहाँ गए भाई साहब, चलिए यहाँ पे है। जब इनकी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने एक प्लेजर स्क्वाड बना करके रखा है जिसके अंदर 30 से 40 लड़कियां हैं। एक हफ्ते तक इन लोग के साथ में रहते हैं, 30 40 लड़कियों के साथ में। उसके बाद इनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। इनके दादा परदादाओं से चल रही है प्रथा, खाली इनके लिए नहीं है। शौकीन आदमी भाई मांग सकता है। तो सर क्या मतलब, ये मतलब खाली बस ये बियर्स और लॉइन के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, और भी कुछ मिल रहा है इनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि रसिया ने मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोवाइड किया है किसको, नॉर्थ कोरिया को। भाई साहब आप अपनी ट्रूप 15,000 आपने सोल्जर्स भेजे हैं, तो बदले में कुछ तो चाहिए रहेगा ना। बिना पैसे को कोई काम तो करने वाला नहीं। काम करो, पैसा मत लो क्योंकि तुम्हारे पास डॉलर तो है नहीं। एक काम करो, ऑयल लेकर के जाओ। प्लस उसके साथ ही साथ में आप किम जोंग उन ने बोला है ठीक है ये मदद कर रहे हो तो एक काम और कर दीजिए, एंटी एयर मिसाइल सिस्टम भी दे दीजिए एक्सचेंज में। तो रसिया ने बोला भाई ये भी ले ले, जो चाहिए लेकर के जा, बस तू अपने साइड में रह क्योंकि तेरी अभी बहुत जरूरत है राइट नाउ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि अब नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि देखिए जितना आपको सोल्जर चाहिए लेकर के जाओ, 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख जितना चाहिए लेकर के जाओ, बस हमको ऑयल दे दो, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करते रहो। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कि देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा कि जून 2024 में पुतिन गए थे कहां पे, नॉर्थ कोरिया। तो इन दोनों के बीच में बोलते हैं ना एक डिफेंस पैक्ट डील हुई थी। तो उसमें नॉर्थ कोरिया का कहना था यार यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, तो पुतिन ने भी बोला यार सैंक्शन तो हमारे ऊपर भी लगाया गया है। तो बोला गया चलो हम लोग दोनों दुखी लोग हैं, हमारे दोनों जन के ऊपर सैंक्शन लगाया है तो हमको क्या ही फर्क पड़ता है, चलो डीलिंग करते हैं। सैंक्शन वैंक्शन क्या खेल लेने। अब यहाँ पे ये खबर है कि रसिया ने जिस तरह से बोलते हैं ना मिलियन बैरल्स ऑफ बोलते हैं ना यहाँ पे ऑयल प्रोवाइड किया इस मार्च के महीने में नॉर्थ कोरिया को, तो नॉर्थ कोरिया पूरे साइड में खड़े रहेगा। अगर किम जोंग, अगर यहाँ पे पुतिन बोलेंगे किम जोंग उनको भाई एक काम कर मार दे मिसाइल, तो बिना सोचे समझे सीधा मिसाइल का बटन दबाने वाला है वो। तो इस तरह से चीजें यहाँ पे होने वाली है। अब ये दोस्तों ये एनालिसिस किसने किया, ये सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस का काम किया है ओपन सोर्स सेंटर नॉन प्रॉफिट रिसर्च ग्रुप, जो कहाँ का है, यूके का है। इसने ये पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे बताया दोस्तों। अब ये देखिए ऑयल के बदले में दोस्तों बोलते हैं ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोलते हैं ना मिल रही है, किसको मिल रही है, किम जोंग उन को। आपने बताया एनिमल्स मिल रहे हैं, ऑयल मिल रहा है भाई साहब, डिफेंस चीजें, डिफेंस इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो चीजें चल रही थी, देखा यूएन ने क्या किया था, सैंक्शन लगा करके रखा था कौन किस पे, नॉर्थ कोरिया पे, कि भैया आप नॉर्थ कोरिया को कोई ऑयल नहीं बेचेगा, मतलब बेचो लेकिन थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में बेचो, जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं भैया ये न्यूक्लियर वेपन ज्यादा और डेवलप ना करे। लेकिन ये बंदे ने क्या कर लिया, उसका भी तोड़ ढूंढ लिया। अब रसिया का क्या कहना है, भैया हमको बोलते हैं ना कोई खास बोलते हैं ना कमी नहीं है किसकी, ऑयल की। और इसके पहले मैं आपको ये जवाब बता दूं, देखो रसिया ने ऐसा नहीं है कि पहले बार इनको बोलते हैं ना एनिमल्स प्रोवाइड किए, इसके पहले भी ईगल स्नेक और अदर एनिमल्स इनको बोलते हैं ना कि जो जू है उसके लिए ऑलरेडी पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं। रसिया का कहना है कि देखिए हमारे पास बहुत सारा ऑयल है, ऑयल की कमी नहीं है हमारे पास। पूरे वर्ल्ड का बोलते हैं कि हमारे पास बोलते हैं अराउंड 6% ऑयल है, रिजर्व है। पूरे वर्ल्ड में जितना ऑयल है उसमें से हमारा शेयर कितना है, 6%। इन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि ऑयल रिजर्व हमारे पास बोलते हैं ना 80 बिलियन बैरल्स तक का है। अब कुछ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि इनके जो ऑयल है वो 60 ईयर्स तक बोलते हैं ना खत्म हो जाएंगे, जिस तरह से ऑयल्स क्या किए जा रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन रसिया का कहना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लगभग ये 100 से लेकर 1.5 साल तक ही और चलने वाले हमारे पास ऑयल। ऑफकोर्स ये तो एक चीज एक दिन नहीं तो ये तो खत्म ही होने वाला है, ऐसा नहीं बोल सकते कि खत्म ही नहीं होगा कभी। अब हमारे पास ऑयल है, अब तुम्हारे पास क्या है, सोल्जर्स है। ऑयल लो सोल्जर्स दो। और उसके बदले में यहाँ पे बोलते हैं ना किम जोंग उन भाई साहब तैयार हो गए, भैया जितना चाहिए उतना लेकर के जाओ। तो 15,000 से ज्यादा बोलते हैं इन्होंने अपनी क्या कर दिया, सोल्जर्स को भेज दिया है यूक्रेन में। ये कुर्स वाले रीजन में यहाँ पे तैनात हो गए। तो पहले खबर आई कि भैया इनको पहले डिप्लॉय किया गया, इन्होंने ट्रेनिंग लिया, एक्सपीरियंस लिया, अब ये तैयार हो गया, अब ये यूक्रेन की आर्मी से सीधा बोलते हैं ना लड़ने वाले।
अब उसमें दोस्तों ये भी चीजें एकदम क्लियर होते जा रही है कि इस समय जिस तरह से नॉर्थ कोरिया रसिया को सपोर्ट कर रहा है, उससे चीजें क्या बनने वाली है। तो देखिए, पहले यह बोला जाता था कि चाइना के पास दो पागल कुत्ते हैं, एक तो पाकिस्तान और एक नॉर्थ कोरिया। तो जो चाइना बोलता था वो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया करते थे। तो पुतिन ने सोचा यार ये नॉर्थ कोरिया खाली बस चाइना की बात सुनता है, हमारी तो सुनता ही नहीं। अगर चाइना इसको यूज कर सकता है तो हम भी यूज कर सकते हैं। तो पुतिन ने बोला चल भाई तेरे को क्या चाहिए बता। इसने बोला भैया हम तो बहुत बड़े पागल हैं। अब बहुत बड़े पागल को अब देखिए, अब पुतिन लड़ रहे हैं किससे, जेलेंस्की से। पहले उसको समझते हैं। अब जेलेंस्की के पीछे बोलते हैं ना ये पूरे नेटो वेस्टर्न कंट्रीज खड़ी हुई है। तो पुतिन को कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो एकदम पागल हो, पूरे बाले से ऊपर नीचे हो, दम पूरा पूरा ये पूरा बोलते हैं ना, आंखों से पानी उनी गिरता रहे, एकदम काला काला, हाथ में दम पत्थर, ऐसे मुंह से पानी गिरता रहे और लेकर के इसे घूमते रहे। अगर रोड पे कोई ऐसा इंसान बोलते हैं ना पागल की तरह एकदम पत्थर लेकर के घूमते रहेगा तो किसकी हिम्मत है कि उसको कुछ गाली दे दे। वही भाई साहब ये नॉर्थ कोरिया है। ये एकदम पागल भाई, जब बोलते हैं ना न्यूक्लियर वेपन से बटन पे लेके चलते रहता है रिमोट की तरह, जैसे मोबाइल फोन में लगाते हैं, फोन से लिया रहे, हाँ भैया मारना है दबा दबा बटन, ले सन से निकल ले भाई। तो इस पोजीशन पे भाई साहब ये इतना तैयारी में रहते हैं कि आप खाली इनको बोल दिए भैया तो ये बोलेंगे हाँ कुछ समय दीजिए हम चलवा देंगे। तो इतना पागल इंसान अगर यूक्रेन रसिया के साइड में रहेगा तो भाई साहब यहाँ पे एक पागल और भी बोला जा रहा है भाई साहब, एक जन और पागल हो गए बाइडेन चचा। अब दोनों पागल को अगर कंट्रोल करना है तो एक पागल इधर से एक पागल उधर से तो काम बन जाएगा, क्योंकि इनकी इच्छा है कि मैं जाते जाते ना युद्ध करवा दूं, न्यूक्लियर वॉर चल जाए यहाँ पे, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, ताकि बोलते हैं कुछ बचे ही ना। इतना गंदा मैं माहौल, इतनी दुर्गंध मचा दूं कि ट्रंप आए तो कितना भी बोलते हैं ना बटोरने की कोशिश करे वो बटोरने को ना हो पाए। देखिए, अब इसमें एक चीज है कि देखिए पुतिन के पास 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना इनको किसी तरह से बस खाली क्या करना है, खींचना है। 2 महीना जैसे खींच लिए तो ट्रंप जैसे आ जाएंगे, बाइडेन चचा जैसे ही जाएंगे ट्रंप आएंगे, ट्रंप पूरी कहानी पलट देंगे। ट्रंप सीधा बोलेंगे किसको, जेलेंस्की को, भाई साहब मेरी बात सुन, आइदर माई वे और हाईवे। अगर तू मेरी बात सुनेगा तो हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, और नहीं सुनना तो ये तुम देख लो। और ऐसा सिचुएशन आएगा तो पुतिन तो बोलते हैं ना, इनको बोलते हैं ना धोबी पछाड़ धो धो के पूरा साफ कर देने वाले हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना रसिया पूरा फेवर कर रहा है नॉर्थ कोरिया को, जो चाहिए भाई तू ले, खाली तू मेरे साथ में खड़े रहा, क्योंकि एक पागल की जरूरत है। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए, क्रीम देखा जाए, जिस तरह से बोलते हैं ना ये, अब ये बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी इसमें बोला जा रहा था कि चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, तीनों देश क्या कर रहे हैं, रसिया को फेवर कर रहे हैं, ये इनके साइड में है। लेकिन हर एक कंट्रीज बोलते हैं ना कहीं कहीं अपने बोलते हैं ना पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। लेकिन इस समय जिस तरह से बोलते हैं ना किम जोंग उनकी हालत है, तो इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पे, पुतिन। इनका कहना है जब तक पुतिन जिंदा रहेंगे भाई साहब, पुतिन बोलेंगे तो जान भी दे देंगे। बस खाली बात पुतिन बोल देंगे भाई मिसाइल मारना है तो हम मार देंगे। तो इसलिए रसिया के साइड से नॉर्थ कोरिया का होना इस समय बोलते हैं ना प्रेशर बनाने के लिए, यूएस पे प्रेशर मतलब बराबर दबाव देने के लिए यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसके बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आप समझ चुके होंगे, आर्टिकल रीजन समझ चुके होंगे किस तरह से नॉर्थ कोरिया की मदद की जा रही है रसिया के द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।